नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मंजीत गढ़वाल का द्वार कोटद्वार से और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल मेरी जान कोटद्वार ब्लॉग्स में। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो होने वाला है वो होने वाला है काफ़ी इंटरेस्टिंग। आज की वीडियो में मैं जिस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ वो टॉपिक काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार है। तो दोस्तों, आज बात करने वाले हैं हम सरस्वती नदी के बारे में। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि प्रयागराज में त्रिवेणी संगम होता है, जहाँ पर गंगा, यमुना और सरस्वती तीनों नदी का संगम होता है। लेकिन आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि सरस्वती नदी वहाँ पर कहीं पर भी दिखाई नहीं देती। लेकिन फिर भी आज भी गंगा, यमुना और सरस्वती को ही वहाँ पर त्रिवेणी संगम क्यों कहा जाता है, पूरी जानकारी देने वाला हूँ मैं आज के वीडियो में आप लोगों को सरस्वती नदी के बारे में। कहाँ वो नदी गई, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, सारी कहानी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो यार, वीडियो के साथ जुड़े रहिए और वीडियो की शुरुआत करते हैं जल्दी से। लेट्स गो। दोस्तों, भूचाल आने के कारण जब जमीन ऊपर उठी तो सरस्वती का आधा पानी यमुना में गिर गया। इसलिए यमुना में यमुना के साथ सरस्वती का जल भी प्रभावित होने लगा। दोस्तों, माना जाता है कि प्रयाग में त्रिवेणी का संगम होता है। त्रिवेणी यानी तीन नदियां, गंगा, यमुना और सरस्वती। गंगा और यमुना को प्रयाग में मिलते हुए तो सब देखते हैं, पर सरस्वती नदी पर कई तरह के भ्रम हैं। कुछ लोगों का कहना है कि सरस्वती नदी अदृश्य रूप से बहकर प्रयाग पहुंचती है और यहां आकर गंगा और यमुना के साथ संगम करती है। लेकिन कुछ लोगों का यह भी कहना है कि सरस्वती नदी का कोई ठिकाना नहीं है और यह केवल एक मिथकीय धारणा है। दोस्तों, आखिर इस रहस्यमयी नदी की क्या सच्चाई है, तो आज इसी के बारे में हम वीडियो में बात करने वाले हैं। दोस्तों, यह शोध का विषय है कि क्या सचमुच सरस्वती कभी प्रयाग पहुंचकर गंगा या यमुना में मिली? अगर नहीं, तो त्रिवेणी को संगम क्यों कहा जाता है? धर्म और संस्कृत ग्रंथों के अनुसार सरस्वती नदी का अस्तित्व था और इसे सिंधु नदी के समान ही पवित्र माना जाता था। ऋग्वेद में भी सरस्वती नदी का उल्लेख मिलता है। महाभारत में भी सरस्वती का उल्लेख है और इसे लुप्त हो गई नदी कहा गया है। जिस स्थान पर यह नदी गायब हुई उस स्थान को विनाशना अथवा उपमजना का नाम दिया गया। महाभारत में सरस्वती नदी को प्लक्षवती नदी, वेद स्मृति, वेदवती आदि कई नाम से जाना जाता था। कहा जाता है कि इसी नदी के किनारे ब्रह्मावर्त था, कुरुक्षेत्र था, लेकिन आज वहां पर जलाशय ही मात्र बचा हुआ है। दोस्तों, इस बात का भी उल्लेख है कि बलराम ने द्वारका से मथुरा तक की यात्रा सरस्वती नदी से की थी और युद्ध के बाद यादवों के पार्थिव अवशेषों को इसमें ही बहाया गया था। यानी तब इस नदी में इतना प्रवाह था कि इससे यात्राएं भी की जा सकती थी। दोस्तों, ऋग्वेद में सरस्वती नदी को यमुना के पूर्व और सतलज के पश्चिम में बहती हुई बताया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि पृथ्वी की संरचना आंतरिकी में हुई बदलाव के चलते सरस्वती भूमिगत हो गई, यानी कि जमीन में घुस गई, और यह बात नदी के प्रवाह को लेकर आम धारणा के काफी करीब है। दोस्तों, एक फ्रेंच प्रोटो हिस्टोरियन माइकल डैनी ने सरस्वती नदी की उत्पत्ति और इसके लुप्त होने के संभावित कारणों पर गहन अध्ययन किया। वे कहते हैं कि ऋग्वेद के मंडल 7वें के अनुसार एक समय पर सरस्वती बहुत बड़ी नदी थी जो कि पहाड़ों से बहकर नीचे आती थी। अपने शोध द लॉस्ट रिवर में डैनिनो कहते हैं कि उन्हें बरसाती नदी घग्गर नदी का पता चला था। उन्होंने बहुत से स्रोतों से जानकारी हासिल की और नदी के मूल मार्ग का पता लगाया। ऋग्वेद में भौगोलिक क्रम के अनुसार यह नदी यमुना और सतलज के बीच रहती है और यह पूर्व से पश्चिम की तरफ बहती रही है। दोस्तों, नदी का जो तल है पूर्व हड़प्पा कालीन था और यह 4000 ईसा पूर्व के मध्य सूखने लगी थी। अन्य बहुत से बड़े पैमाने पर भौगोलिक परिवर्तन भी होते रहे और 2000 वर्ष पहले होने वाले इन परिवर्तनों के चलते उल्लार पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों में से एक नदी गायब हो गई और यह नदी सरस्वती नदी थी। दोस्तों, राजस्थान के एक अधिकारी ने इस नदी के क्षेत्र में विविध कुओं के जल का रासायनिक परीक्षण करने पर पाया कि सभी जल में रसायन एक ही जैसा है, जबकि इस नदी के क्षेत्र के कुओं में कुछ फलरंग दूर स्थित कुओं के जलों का रासायनिक विश्लेषण दूसरे प्रकार का निकला। केंद्रीय जल बोर्ड के वैज्ञानिकों को हरियाणा और पंजाब के साथ साथ राजस्थान जैसलमेर जिले में सरस्वती नदी की मौजूदगी के ठोस प्रमाण भी मिले थे। दोस्तों, एक और जहां सरस्वती नदी लुप्त हो गई, वहीं दृश्यद्वती के बहाव की दिशा बदल गई। इस दृश्यद्वती को ही आज यमुना कहा जाता है। इसका इतिहास 4000 वर्ष पूर्व माना जाता है। भूचाल आने के कारण जब जमीन ऊपर उठी
तो सरस्वती नदी का आधा पानी यमुना में गिर गया। इसलिए यमुना में यमुना के साथ सरस्वती का जल भी प्रभावित होने लगा। सिर्फ इसीलिए ही प्रयाग में 3 नदियों का संगम माना गया है। तो दोस्तों, ये है पूरी की पूरी कहानी, पूरी पूरी सच्चाई। उम्मीद करूंगा आप लोगों को वीडियो समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। सो यार, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, क्योंकि वीडियो था काफ़ी अच्छा। और अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो यार लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं आपको किसी और वीडियो में। तब तक के लिए आप भी अपना ध्यान रखिए, हम भी अपना ध्यान रखते हैं। टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।